क्या मांस खाना पाप है या पुण्य? क्या वेदों ने मांस खाने की अनुमति दी है या इसे आत्मा की अधोगति का कारण माना है? क्या जो लोग मांस खाते हैं वे अगले जन्म में जानवर बनकर जन्म लेते हैं? क्या गरुड़ पुराण में कोई ऐसी चेतावनी है जिसे आज भी हम अनदेखा कर रहे हैं? मित्रों, यह प्रश्न केवल भोजन की थाली से जुड़ा नहीं है। यह प्रश्न आत्मा की यात्रा, उसके भावी जन्म और मृत्यु के बाद मिलने वाली गति तक जाता है। आज के समय में कुछ लोग मांसाहार को शक्ति और प्रोटीन का प्रतीक मानते हैं, वहीं कुछ इसे हिंसा और तामसिक प्रवृत्ति की जड़ बताते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, धर्म क्या कहता है? और क्या यह विषय सिर्फ स्वाद का है या जीवन मरण से जुड़ा हुआ गहरा कर्म? हिंदू धर्म में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है। यह हमारी चेतना, हमारे संस्कार और यहां तक कि हमारी आत्मा की दिशा को भी प्रभावित करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। अर्थात हर व्यक्ति का आहार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार वह होता है जो दीर्घायु देता है, बल और सुख देता है, मन को शुद्ध करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। राजसिक आहार तीखा, खट्टा, अधिक मसालेदार होता है, जिससे व्यक्ति की प्रवृत्ति चंचल और अधीर हो जाती है। लेकिन जो भोजन बासी, सड़ा गला, हिंसात्मक साधनों से प्राप्त हो, जैसे मांस और मदिरा, उसे गीता में तामसिक कहा गया है। और तामसिक आहार का फल होता है क्रोध, अवसाद, भय और आत्मा की अधोगति। गरुड़ पुराण में इस विषय में और भी अधिक कठोरता से चेतावनी दी गई है। वहां लिखा है, यो हंति पशु यज्ञ स्वार्थवा मान सहित से सयाति रौरवम घोरम भूयः कष्टाणि पश्यति। जो मनुष्य यज्ञ के बिना केवल स्वाद, स्वार्थ या लालच के लिए किसी भी प्राणी की हत्या करता है, वह मृत्यु के पश्चात रौरव नरक को प्राप्त होता है। उस नरक में आत्मा को बार बार वही कष्ट दिया जाता है जो उसने दूसरों को अपने हाथों से दिया था। कल्पना कीजिए, एक क्षण का स्वाद किसी आत्मा के लिए अनगिनत वर्षों की यातना बन जाए। जब हम मांस खाते हैं तो वह केवल एक पदार्थ नहीं होता, वह किसी जीव की अंतिम चीख, उसका भय, उसका संघर्ष और उसकी अधूरी यात्रा होती है। वह मांस उस जीव की पीड़ा से उत्पन्न हुआ है, और जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो उसकी ऊर्जा, उसका डर, उसका क्रोध, उसकी हानि हमारे भीतर प्रवेश करता है। और यह सिर्फ एक बार नहीं होता, यह बार बार होता है, जब तक कि हम तामसिकता को अपना जीवन नहीं बना लेते। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो जीव हत्या करता है वह अगले जन्म में उसी प्राणी की योनि में जन्म लेता है जिसे उसने मारा या खाया था। अगर किसी ने जीवन भर मछली खाई तो अगला जन्म जल में संघर्ष करती मछली का हो सकता है। अगर किसी ने मुर्गियां खाई तो वह स्वयं पिंजरे में बंद होकर किसी और की थाली बनने की दिशा में बढ़ सकता है। यह केवल कर्मफल नहीं, यह चेतना का नियम है। हम अपने जीवन में बहुत सी बातें स्वाद के लिए करते हैं, लेकिन क्या हम यह सोचते हैं कि हमारा स्वाद किसी और के जीवन से बड़ा है? जिस प्राणी को हम खाते हैं उसे प्राण बचाने का कोई अवसर नहीं मिलता, उसे दर्द से तड़पते हुए मारा जाता है, और यही दर्द हमारे कर्मों में अंकित हो जाता है, जिसे हम चाहे भूल जाएं, लेकिन ब्रह्मांड कभी नहीं भूलता। मांसाहार केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी जकड़ लेता है। यह करुणा को मारता है, विवेक को नष्ट करता है और अंततः आत्मा को ऐसी दिशाओं में ले जाता है जहां से निकलना कठिन हो जाता है। और यही कारण है कि शास्त्र बार बार सात्विक आहार का आग्रह करते हैं, क्योंकि सात्विकता ही वह द्वार है जिससे आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। मित्रों, आगे हम जानेंगे उस कथा को जब स्वयं श्री कृष्ण ने एक शिकारी को मांसाहार के पाप का अर्थ समझाने के लिए एक गढ़ प्रसंग सुनाया। वह शिकारी सोचता था कि मांस खाना उसका अधिकार है, उसका धर्म है। लेकिन जब उसने श्री कृष्ण की वाणी सुनी तो उसकी पूरी चेतना बदल गई। क्या था वह प्रसंग? और क्या सच में कोई कथा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह एक हिंसक हृदय को भी करुणा से भर दे? श्री कृष्ण ने शिकारी की आंखों में गहराई से देखा। शिकारी के भीतर विद्रोह था, लेकिन कहीं ना कहीं उस विद्रोह में भी एक अनकही जिज्ञासा थी, जैसे वह स्वयं नहीं जानता कि वह क्या जानना चाहता है।
श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहना आरंभ किया। एक बार मगध राज्य में एक ऐसा समय आया जब आकाश सूना था, धरती बंजर और लोगों की रसोई में केवल प्रतीक्षा बची थी। चारों ओर भूख का हाहाकार था और राजा रातों को सो नहीं पा रहा था। अन्न के भंडार खाली हो रहे थे और वर्षा के कोई संकेत नहीं थे। राजा ने राज्यसभा बुलाई और सभी मंत्रियों से पूछा, इस अकाल से कैसे निपटा जाए? ऐसा कौन सा भोजन है जिसे तुरंत और सस्ते में प्रजा को उपलब्ध कराया जा सके? सभी मंत्री विचार में डूबे थे। एक ने कहा, दालें उगाई जाएं। दूसरे ने कहा, फल सब्जियों की आपूर्ति बाहर से मंगवाई जाए। लेकिन तभी एक सामंत खड़ा हुआ। वह आत्मविश्वास से बोला, महाराज, सबसे सस्ता और सरल आहार है मांस। जंगल भरे पड़े हैं जीवों से, ना खेती करनी पड़े ना पानी देना, एक तीर चलाइए और भोजन तैयार। सभा में कुछ लोग सहमत हुए, कुछ चुप रहे, लेकिन राजा की नजर अपने प्रधानमंत्री पर पड़ी, जो मौन थे। राजा ने पूछा, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता भोजन है, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं इस बात को प्रमाणित करना चाहता हूं, केवल एक रात में। राजा ने अनुमति दे दी। उसी रात प्रधानमंत्री चुपचाप उस सामंत के घर पहुंचे जिसने मांसाहार को सबसे सस्ता बताया था। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे। सामंत चौंका और कुछ डर भी गया। प्रधानमंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज की तबीयत अत्यंत खराब है। राजवैद्य का कहना है कि यदि किसी बलिष्ठ मनुष्य का 2 तोला हृदय मांस मिल जाए तो संभव है महाराज की जान बचाई जा सके। आप सबसे योग्य हैं। यदि आप यह बलिदान दे सकें तो बदले में आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और एक विशाल जागीर दी जाएगी। सामंत कांप उठा, कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, मुझे क्षमा करें, मैं यह नहीं कर सकता। मेरी जान चली गई तो जागीर और मुद्राओं का मैं क्या करूंगा? प्रधानमंत्री ने सिर झुकाया और बस एक वाक्य कहा, सभा में तो आपने कहा था कि मांस सबसे सस्ता है। सामंत की आंखें भर आईं। वह भीतर गया और एक थैली में स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौटा। चरणों में रखकर बोला, कृपा करें, किसी और से ले लीजिए, मुझे क्षमा करें। प्रधानमंत्री ने धन लिया और आगे बढ़ गए। उसी रात वे राज्य के अन्य सामंतों, मंत्रियों और उच्च पदाधिकारियों के घर गए। सबके सामने वही प्रस्ताव रखा और परिणाम, कोई भी अपने शरीर से मांस देने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन स्वर्ण मुद्राएं, कोई 1 लाख देता, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख तक। एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा हो गईं, लेकिन एक भी तोला मांस नहीं मिला। सुबह हुई, सभा एक बार फिर लगी। राजा सिंहासन पर बैठे। प्रधानमंत्री ने वह भारी थैली सभा के बीचों बीच रख दी। राजा ने पूछा, यह क्या है? उत्तर मिला, महाराज, यह है 2 तोला मांस की वास्तविक कीमत। जो भोजन कल सस्ता था, आज सबकी जान से भी महंगा हो गया। राजा मौन हो गए। सभा सन्न रह गई। वहीं बैठा वह सामंत जो कल तक मांस का समर्थन कर रहा था, अब सिर झुकाए बैठा था। राजा ने घोषणा की, अन्य भंडारों को खोला जाए, पौष्टिक फल और सब्जियों की खेती की जाए, श्रमिकों को अनाज दिया जाए और मांसाहार को राज्य में वर्जित किया जाए। कुछ ही महीनों में मगध की धरती फिर से हरियाली से भर गई। नदियां बहने लगीं, खेत लहलहाए और सबसे बढ़कर प्रजा के भीतर करुणा का बीज अंकुरित हुआ। कथा पूरी कर श्री कृष्ण ने शिकारी की ओर देखा। अब उसकी आंखों में पहले जैसा क्रोध नहीं था। उसकी मुट्ठियां ढीली पड़ चुकी थीं और हाथ से बाण नीचे गिर चुका था। श्री कृष्ण बोले, अब बताओ, मांस सस्ता था या सबसे महंगा? शिकारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल देखता रहा, पहले श्री कृष्ण को, फिर उस हिरण को जो अब भी कांपते हुए उसके पीछे छुपा हुआ था। उसके होठों से शब्द नहीं निकले, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप की झलक थी। श्री कृष्ण ने अंतिम वाक्य कहा, जो भोजन किसी प्राणी की मृत्यु से प्राप्त होता है, वह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी मारता है। और जो आत्मा करुणा से रहित हो जाए, वह केवल देह बनकर रह जाती है, एक चलती फिरती पिंजरे जैसी। हवा स्थिर थी, जैसे प्रकृति भी मौन में उस क्षण को सुन रही थी। शिकारी की आंखों में कुछ पिघल चुका था। जहां पहले क्रोध था, अब मौन था। उसका सिर झुका हुआ था और बाण अब धरती पर पड़ा था,
जैसे उसकी तामसिक प्रवृत्तियां उसी क्षण उसके हाथों से छूट गई हों। श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि नहीं हटाई, बल्कि और गहराई से उसकी चेतना को स्पर्श करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, जब कोई प्राणी किसी दूसरे प्राणी की हत्या करता है तो वह केवल उस शरीर को समाप्त नहीं करता, वह अपने ही भविष्य को पुनः कष्ट में डाल देता है। शिकारी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या उसका कोई प्रायश्चित नहीं है? श्री कृष्ण बोले, प्रायश्चित तब संभव है जब समझ जागे, और समझ तभी आती है जब तुम जानो कि तुम जो कर रहे हो वह केवल एक जीवन नहीं, अनगिनत जन्मों की पीड़ा का कारण बनता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवों की हत्या करता है वह केवल इस जीवन में ही नहीं, अगले जन्मों में भी उसी पीड़ा को भोगता है जिसे उसने किसी और को दी थी। श्री कृष्ण का स्वर अब और धीमा हो चला था, जैसे वह शिकारी की आत्मा से बात कर रहे हों, ना कि केवल उसके कानों से। उन्होंने कहा, तुम जिस हिरण को मारना चाहते थे, अगर तुम उसे मार देते तो तुम अगले जन्म में हिरण बनते, और तब कोई और शिकारी शायद तुम्हारी ही तरह तुम्हारा पीछा करता और तुम्हें वही भय, वही कांपती टांगे, वही तड़प मिलती जो आज इस जीव ने तुम्हारे कारण अनुभव की। एक गहरा मौन फैल गया। हिरण अब भी वहीं था, लेकिन अब वह श्री कृष्ण के पास आकर बैठ गया था, जैसे उसे भी पता चल गया हो कि अब कोई उसे मारने नहीं वाला। श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण का एक श्लोक उच्चारित किया, येन येन हत्वा प्राणिनम खादति स्वार्थ हेतवे तेन तसवा रूपणा पुनर्जन्मणि जायाते। जो जिस प्राणी को मारकर अपने स्वाद या स्वार्थ के लिए खाता है वह अगले जन्म में उसी प्राणी की योनि में जन्म लेता है। शिकारी के माथे पर पसीना था, लेकिन वह पसीना डर का नहीं था, वह उस सच्चाई का था जो पहली बार उसके भीतर उतर रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या हर बार ऐसा ही होता है? श्री कृष्ण बोले, जब तक तुम समझ नहीं पाते तब तक हर बार ऐसा ही होता है। हर बार तुम वही बनते हो जिसे तुमने मारा, और हर बार तुम्हें वही पीड़ा मिलती है जो तुमने दी। यह केवल कर्म नहीं, यह चेतना का नियम है। जो तुम बाहर करते हो वह भीतर बन जाता है, जो तुम खाते हो वही तुम बन जाते हो, और जो तुम बनते हो वही तुम्हारा अगला जन्म तय करता है। शिकारी अब जमीन की ओर देख रहा था। उसकी पकड़ ढीली थी, जैसे उसने अब अपने जीवन की पकड़ भी छोड़ दी हो। वह कह रहा था, मैंने अपने जीवन में न जाने कितने जानवर मारे हैं, क्या अब कोई मार्ग नहीं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मार्ग हर समय होता है, लेकिन वह भीतर से खुलता है, बाहर से नहीं। अगर तुम सच में करुणा को समझो तो तुम केवल जीवों को मारना ही नहीं छोड़ोगे, तुम अपनी आत्मा को भी पहली बार महसूस कर पाओगे। फिर उन्होंने गरुड़ पुराण का एक और श्लोक सुनाया, घातक विक्रेता चा खादक तथा वाचा पाचक अनुमंता च शधे नारकम व्रजत। जो जीव की हत्या करता है, जो उसका व्यापार करता है, जो उसे पकाता है, जो खाता है और जो इन सब में सहमति देता है, यह सभी नरक के भागी होते हैं। शिकारी ने पहली बार अपनी आंखें उठाई। उनमें ग्लानि थी, और ग्लानि के नीचे एक हल्का प्रकाश जो आत्मज्ञान के जन्म से पहले ही दिखाई देता है। श्री कृष्ण अब शांत हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वहां खड़े रहे, जैसे पूरी सृष्टि उसी क्षण मौन हो गई हो, उस एक चेतना के जागने की प्रतीक्षा में। हिरण धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। शिकारी ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन अब उसमें ना कोई क्रोध था, ना कोई इच्छा। वह केवल देख रहा था, जैसे कोई यात्री पहली बार अपने भीतर का जंगल पार करके शांति के किनारे पर पहुंचा हो। आकाश में हल्की हवा चली, वृक्षों ने सिर हिलाया, जैसे वे भी इस मौन संवाद को आशीर्वाद दे रहे हों। कहीं कोई शब्द नहीं था, लेकिन भीतर कुछ कह चुका था। शिकारी के मौन में गूंजता हुआ पश्चाताप था, लेकिन उसके भीतर एक और प्रश्न भी था, एक ऐसा प्रश्न जो न केवल उसके बल्कि इस युग के लाखों लोगों के भीतर छुपा हुआ है। और वह प्रश्न था, अगर मांस खाना इतना घोर पाप है तो फिर वेदों में इसका उल्लेख क्यों आता है? क्या सच में हमारे ही धर्म ग्रंथों ने इसे मान्यता दी है? श्री कृष्ण उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता, और जो कहा गया है उसे समझे बिना दोहराया जाए तो वह ज्ञान नहीं, केवल भ्रम बन जाता है। बहुत समय से यह बात फैलाई गई है कि वेदों में पशु बलि का विधान है, कि यज्ञों में बकरों और अन्य जीवों की आहुति दी जाती थी।
और इसी के आधार पर कुछ लोग यह दावा करते हैं कि मांस खाना धर्म विरुद्ध नहीं है। लेकिन मित्रों, यह तर्क तब तक सही लगता है जब तक हम वेदों की भाषा, भाव और मूल अर्थ को नहीं समझते। यजुर्वेद में कहा गया है, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात कभी भी किसी भी जीव की हिंसा मत करो। अथर्ववेद कहता है, हे मानवों, चावल, गेहूं, जौ, दाल, फल, जल और वायु, यही तुम्हारे लिए उत्तम भोजन है। तुम किसी नर या मादा प्राणी की हिंसा मत करो। ऋग्वेद में कहा गया है, गाय जगत की माता है, इसकी रक्षा में ही समस्त मानवता की रक्षा है। अब यदि वेदों में यह सब कहा गया है, तो फिर यह पशु बलि और मांस का समर्थन कहां से आया? शब्दों के अर्थों में छुपा है सारा रहस्य। वेदों में पशु शब्द का अर्थ केवल जानवर नहीं होता। पशु का अर्थ है जो बंधन में है, जो इंद्रियों का दास है, जो अज्ञान के वश में है। और यज्ञों में जब कहा गया कि पशु की बलि दो, उसका अर्थ था अपनी तामसिक प्रवृत्तियों की आहुति दो, अपने भीतर के क्रोध, लोभ, वासना और अज्ञान को अग्नि में समर्पित करो। लेकिन जब कालांतर में लोग केवल शब्दों को पकड़े रहे और उनके भावार्थ को छोड़ दिया, तब धर्म की जगह दिखावा आ गया और समझ की जगह अंधविश्वास। बलि का अर्थ हो गया हत्या और पशु का अर्थ हो गया बकरी, मुर्गा या गाय। और यहीं से प्रारंभ हुआ वह अर्थ सत्य, जिसने करुणा को कर्मकांड में बदल दिया। श्री कृष्ण बोले, सत्य वह नहीं होता जो परंपरा कहती है। सत्य वह होता है जिसे तुम भीतर से अनुभव करते हो। जब तुम किसी निर्दोष प्राणी को मरते हुए देखते हो और तुम्हारा हृदय मौन नहीं रहता, वही तुम्हारा धर्म है। जो तुम्हें पीड़ा से विचलित ना करे, वह आचरण धर्म नहीं, केवल आदत है। मनुस्मृति भी इस अंधकार को मिटाने का प्रयास करती है। वहां लिखा है, मांसा भक्षण दोष अस्थि परापीदा मूल का। मांस भक्षण में दोष है, क्योंकि यह किसी और के जीवन को पीड़ा देकर प्राप्त होता है। शास्त्र बार बार हमें समझाते हैं कि धर्म केवल विधि विधान नहीं, वह करुणा, विवेक और अहिंसा की मूर्त अभिव्यक्ति है। लेकिन फिर भी जो लोग वेदों का सहारा लेकर मांस को जायज ठहराते हैं, वे केवल भाषा के जाल में उलझे हुए हैं। और भाषा अगर हृदय से न जुड़ी हो तो वह शब्दों का जंगल बन जाती है। ध्यान रहे, वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है भगवत गीता। और श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, सात्विक आहार ही आत्मा को शुद्ध करता है। जो भोजन हिंसा से उत्पन्न हुआ हो वह तामसिक है और आत्मा को अधोगति की ओर ले जाता है। फिर किस आधार पर कोई यह कह सकता है कि वेद मांसाहार की अनुमति देते हैं? श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, धर्म की रक्षा केवल वही कर सकता है जो करुणा को अपने जीवन का मूल बनाए। धर्म वही है जो दूसरों के जीवन को बचाए, ना कि उसे चढ़ावे में चढ़ाए। शिकारी अब निशब्द था। उसकी आंखों से एक बूंद गिरी, जैसे वर्षों का अज्ञान उसी बूंद में बह गया हो। शिकारी की आंखें अब भी झुकी थीं, लेकिन उसकी आत्मा धीरे धीरे एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रही थी, जैसे भीतर कोई जमी हुई परत पहली बार तर्क रही हो। श्री कृष्ण ने उसकी चुप्पी में एक प्रश्न को पढ़ लिया जो वह शब्दों में नहीं कह पा रहा था, और उस मौन का उत्तर उन्होंने देना आरंभ किया, बिना पूछे, क्योंकि कुछ प्रश्न केवल मौन से जन्म लेते हैं। क्या यह केवल धर्म का प्रश्न है? श्री कृष्ण बोले, या फिर यह जीवन के हर स्तर से जुड़ा हुआ सत्य है? विज्ञान कहता है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह केवल हमारे शरीर को नहीं, हमारी कोशिकाओं, हमारी ऊर्जा और हमारे विचारों तक को प्रभावित करता है। मांस को जब हम पकाते हैं तो उसमें से ऐसे रासायनिक तत्व निकलते हैं जो शरीर में तनाव, भय और क्रोध को बढ़ाते हैं, क्योंकि वह मांस उस समय का होता है जब प्राणी डर, घृणा और पीड़ा में था, और हम उस क्षण को अपने भीतर उतार लेते हैं, हर एक निवाले के साथ। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मांसाहार करने वालों में उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और यह केवल शरीर तक सीमित नहीं है। मांसाहार हमारे मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और क्रोध की प्रवृत्तियां ऐसे लोगों में अधिक पाई जाती हैं जो नियमित रूप से मांस खाते हैं, क्योंकि हर बार जब वे मांस खाते हैं वे उस हिंसा को, उस मृत ऊर्जा को अपने भीतर एकत्र करते हैं, और फिर जब यही ऊर्जा विचारों में बदलती है
तब करुणा कम हो जाती है और तामसिकता बढ़ जाती है। एक शोध में बताया गया कि जो लोग सात्विक आहार लेते हैं, जैसे फल, सब्जियां, दालें और दूध, उनमें मानसिक स्थिरता अधिक होती है। उनका ध्यान अधिक गहरा होता है, उनकी नींद अधिक शांत होती है और उनका जीवन अधिक संतुलित रहता है। और शायद यही कारण है कि हमारे ऋषियों, योगियों और तपस्वियों ने हमेशा शाकाहार को अपनाया। उन्होंने केवल ग्रंथों के आदेशों से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से जाना कि मांस आत्मा को भारी कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के पार जाना चाहता है, लेकिन उसने अपने पैरों में पत्थर बांध लिए हों, वैसा ही होता है जब हम तामसिक आहार के साथ मोक्ष की बात करते हैं। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, जो आत्मा ऊपर उठना चाहती है, उसे सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करना होगा, क्योंकि भोजन केवल शरीर को नहीं, आत्मा की गति को भी दिशा देता है। उन्होंने शिकारी की ओर देखा और एक प्रश्न रखा, अगर कोई भोजन तुम्हारे भीतर करुणा को मार दे, तुम्हें सुस्त कर दे, तुम्हें रोगी बना दे, तो क्या तुम उसे अब भी भोजन कहोगे, या वह धीरे धीरे मरने का एक मधुर तरीका है? शिकारी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसका मौन इस बार गूंगा नहीं था। उसमें एक कंपन था, एक हल्की सी थरथराहट, जो तब आती है जब भीतर कुछ सच्चाई पहली बार अपनी जड़ें जमाने लगे। कई लोग यह भी कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से मांसाहारी है, लेकिन विज्ञान स्पष्ट करता है कि मनुष्य की आंतें, दांतों की रचना और पाचन प्रक्रिया, यह सब शाकाहारी जीवों जैसी है। एक मांसाहारी जानवर के दांत नुकीले होते हैं, आंत छोटी होती है और लार में अम्ल अधिक होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में यह गुण नहीं है। तो क्या प्रकृति ने हमें हिंसा के लिए नहीं, करुणा के लिए रचा? श्री कृष्ण बोले, कभी कभी तुम अपने आप को यह सोचकर समझाते हो कि यह मेरी परंपरा है, मेरी मजबूरी है, मेरी आदत है। लेकिन क्या आत्मा की यात्रा केवल आदतों से चलती है, या वह तब आरंभ होती है जब तुम पहली बार उन आदतों पर प्रश्न उठाते हो? शिकारी अब उनके चरणों में बैठ गया था। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें पड़ा हुआ बाण धीरे से भूमि पर रख दिया, जैसे वह वर्षों से पकड़े हुए पाप को आखिरकार छोड़ पा रहा हो। हवा में एक हल्की सी शांति थी। सूर्य अस्त नहीं हुआ था, लेकिन उसकी किरणें अब हल्की हो चली थीं, जैसे प्रकृति भी देख रही हो कि एक हृदय अब मृत्यु के पथ से लौटकर जीवन की ओर बढ़ रहा है। शिकारी की हथेली अब खाली थी, लेकिन वह खालीपन केवल बाहरी नहीं था, जैसे उस बाण के गिरते ही उसके भीतर कोई बहुत पुरानी गांठ भी टूट गई हो। श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी दृष्टि में वह कंपन था जो किसी आत्मा के भीतर होने वाले मौन क्रांति को देख चुका हो। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने एक पाप छोड़ा है, लेकिन क्या तुम जानते हो उस एक पाप की लहरें कितनी दूर तक जाती हैं? कर्म केवल वह नहीं जो हम करते हैं, कर्म वह भी है जो हमारे कारण होता है। और जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं, चाहे सीधे करें या परोक्ष रूप से, तब उसका डर, उसकी पीड़ा, उसका अधूरा जीवन हम पर एक ऐसा निशान छोड़ जाता है जो केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई आत्मा बार बार हिंसा में लिप्त रहती है, तो वह केवल अपने शरीर के स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में एक छाया की तरह तामसिक ऊर्जा को समेट लेती है। वह छाया उसकी चेतना के साथ चिपक जाती है, और जब वह मृत्यु को प्राप्त करता है, तब भी वह छाया उसकी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मांसाहार से जन्म लेने वाले संस्कार आत्मा को इतना भारी कर देते हैं कि वह बार बार उन्हीं योनियों में जन्म लेने को विवश होती है। एक जन्म हिरण का, फिर मछली का, फिर पक्षी का, और हर बार वही भय, वही भागने की व्यर्थ कोशिश, वही मृत्यु के समीप पहुंचने का क्षण। यह एक चक्र है, जैसे कोई आत्मा किसी अदृश्य पिंजरे में कैद हो जाए और बाहर जाने का द्वार केवल एक ही हो, करुणा। श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान रखना, मृत्यु केवल एक पल है, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा जिन मार्गों से गुजरती है, वे तुम्हारे हर कर्म से पहले से तय होते हैं, और सबसे ज्यादा जो उसे नीचे की दिशा में धकेलते हैं, वे होते हैं हिंसा, मांसाहार और अज्ञान। शिकारी अब सुन रहा था, पहले बार केवल कानों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की खामोशी से। श्री कृष्ण बोले, जब तुम मांस खाते हो,
तब तुम केवल एक प्राणी को नहीं, उसके साथ जुड़े हजारों संभावित कर्मों को अपने भीतर आमंत्रित करते हो। वह मांस जो एक प्राणी के तड़पते जीवन से निकला, वह तुम्हारे भीतर डर, क्रोध और सूक्ष्म हिंसा को स्थिर करता है। और जब आत्मा बार बार उस हिंसा को जीती है तो वह उससे अलग हो ही नहीं पाती। फिर वही आत्मा बार बार उन्हीं योनियों में जन्म लेती है जहां उसका शरीर फिर उसी चक्र को दोहराता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि आत्मा जब रौरव, महारौरव, अंधतामस, तामिस्र, काकोल जैसे अनेक घोर नरकों से होकर गुजरती है तो वहां उसका दंड केवल उसके कर्मों का फल नहीं होता, वह उसके भोजन का भी परिणाम होता है। वह जो खाया गया था और जिस भाव से खाया गया था वही हर यातना की जड़ बनता है। श्री कृष्ण ने कहा, कोई भी कार्य जब दोहराया जाता है वह संस्कार बन जाता है, और जब वह संस्कार मांस, हिंसा और स्वाद के लिए हो तो वह आत्मा को जन्म जन्मांतर तक बांध देता है। यह केवल धर्म का प्रश्न नहीं है, यह मुक्ति का द्वार है। शिकारी की सांसें अब लंबी थीं, जैसे वह किसी अज्ञात भार से धीरे धीरे मुक्त हो रहा हो। श्री कृष्ण ने कहा, यदि आत्मा को ऊपर उठाना है तो आहार को बदलना होगा। जो थाली हिंसा से भरी हो वह कभी ध्यान में नहीं बैठ सकती, और जो मन ध्यान से रहित हो वह आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकता। शिकारी अब तक मौन था, लेकिन उसके भीतर का मौन अब शांति नहीं, परिवर्तन बन चुका था। वह धीमे धीमे बोला, क्या मैं अब भी मुक्त हो सकता हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। मुक्ति कोई विशेष समय या स्थान नहीं मांगती, वह केवल एक निर्णय मांगती है, और वह निर्णय करुणा का है। उस क्षण में जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड थम गया था। वनों में पत्तियां हिलना बंद कर चुकी थीं, नदी की ध्वनि भी धीमी लगने लगी थी, और उस मौन के बीच एक आत्मा पहली बार भीतर से हल्की हो रही थी। श्री कृष्ण ने शिकारी की ओर देखा, जैसे वह जानना चाह रहे हों, क्या वह अब भीतर से कुछ बांधे हुए हैं या फिर सचमुच छोड़ देने को तैयार है। मुक्ति, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, केवल एक संकल्प से शुरू होती है। जब आत्मा पहली बार अपने भीतर की हिंसा को पहचानती है, तब वह पहला कदम उठाती है उस दिशा में जहां उसे कोई हथियार नहीं, केवल प्रेम चाहिए। शिकारी अब श्री कृष्ण के चरणों में बैठा था। उसके हाथ अब प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े हुए थे, और आंखों से वह अपराध नहीं, प्रायश्चित बह रहा था। क्या इतना काफी है? उसने पूछा। क्या मेरे वर्षों की हिंसा केवल एक पश्चाताप से मिट सकती है? श्री कृष्ण बोले, हां, जब वह पश्चाताप केवल एक शब्द नहीं बल्कि संकल्प बन जाए, और जब वह संकल्प केवल संकोच नहीं, करुणा बन जाए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति मांस छोड़कर सात्विक जीवन की ओर बढ़ता है, उसके पुराने पापों की जड़ें धीरे धीरे कटने लगती हैं। जिस प्रकार एक घना अंधकार एक छोटी सी दीपक की लौ से पीछे हटने लगता है, वैसे ही आत्मा की तामसिक परतें हटने लगती हैं। वेदों में लिखा है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीव की हिंसा मत करो। यह केवल उपदेश नहीं, यह आत्मा के आरोहण का नियम है। जो व्यक्ति एक जीवित प्राणी को देखकर पहले भय नहीं बल्कि सहानुभूति से भर जाए, वही आत्मा के शुद्ध होने की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुका होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारा पाप बहुत बड़ा है, लेकिन यह मत भूलो, तुम स्वयं भी ईश्वर की संतान हो। जब तुम भीतर से बदलते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ बदलने लगता है। शिकारी अब उठा, लेकिन वह वही व्यक्ति नहीं था जो कुछ पल पहले जंगल में बाण ताने खड़ा था। उसकी चाल में अब पशु की जैसी तीव्रता नहीं थी, बल्कि साधु की जैसी शांति थी। उसने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया और कहा, मुझे जीवन दान मिला है, पर उससे भी बढ़कर मुझे आत्मा का जन्म मिला है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब यह जन्म व्यर्थ मत करना। अगला भोजन जब थाली में आए तो केवल स्वाद नहीं, करुणा को देखना, केवल भूख नहीं, संयम को देखना, और तब तुम जानोगे कि असली भोजन वह नहीं जो जीभ को तृप्त करे, बल्कि वह है जो आत्मा को मुक्त करे। कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन वन में गूंज उठी, और शिकारी, जिसने एक जीवन हिंसा में बिताया था, अब उन्हीं ध्वनियों में खो गया, जैसे उसका हृदय पहली बार आत्मा की लय में बज रहा हो। मित्रों, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक शिकारी छिपा होता है, जो स्वाद के लिए, आदत के लिए
या परंपरा के नाम पर अपने भीतर की करुणा को मारता है। लेकिन हम में ही एक कृष्ण भी है जो उस शिकारी को कथा सुनाता है, उसे बदलता है, उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। आप भी स्वयं से पूछिए, क्या अगला भोजन केवल आपकी भूख मिटाने के लिए होगा या आत्मा को मुक्त करने के लिए? गरुड़ पुराण, गीता और विज्ञान तीनों एक ही बात कहते हैं, बस भाषा अलग होती है। जीवन लेने वाला अंततः पीड़ा ही पाता है और जीवन देने वाला वही पाता है मोक्ष। तो अगली बार जब आपके सामने कोई थाली हो तो यह प्रश्न भीतर से गूंजे, क्या यह आहार मुझे ऊपर ले जाएगा या मुझे पुनः उसी चक्र में फंसा देगा? यदि इस कथा ने आपके मन के किसी कोने में स्पर्श किया हो तो उसे वहीं दबाकर मत रखिए, उसे साझा कीजिए अपने घर वालों से, बच्चों से, मित्रों से। क्योंकि एक कथा जब कई जीवनों में गूंजती है तब वह केवल कथा नहीं रहती, वह एक युग परिवर्तन बन जाती है। अब निर्णय आपका है, जीवन क्या कहेगा, स्वाद या सद्गति?